दुर्घटना से देर भली वन ऑफ द वेरी बेसिक येट पावरफुल एंड लाइफ सेवियर ट्रैफिक रूल जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि जब बात आपकी फाइनेंशियल लाइफ की आती है, यही देर अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना साबित हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब बात आपकी फाइनेंशियल लाइफ की हो तो देर अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जानेंगे कैसे आज इस वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ इस दुर्घटना के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर भी करेंगे, और साथ ही साथ जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों, आखिर क्या रीज़न है कि हम सभी कभी ना कभी इस दुर्घटना के शिकार हो ही जाते हैं, देर कर ही बैठते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी 4 सिंपल उपाय जिसके ज़रिए जिनको फ़ॉलो करके आप इस दुर्घटना से बच सकते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इस दुर्घटना से बचाने के लिए मेरे साथ आज इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं अभिलाषा गुप्ता धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ। धन प्रभार बिलीव्स इन कंप्लीट ओनरशिप, and ownership precedes awareness. That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy so that you can enjoy this ownership. So be part of our mission and help us to spread this awareness by liking and subscribing to our channel and recommending our channel to your near and dear ones. आइए अब मिस्टर एक्स की स्टोरी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये देर या ये डिले आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना साबित हो सकता है, और साथ ही साथ उसके मॉनेटरी इम्पैक्ट को भी मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर एक्स, जिन्हें आज से ठीक 10 साल के बाद अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए तकरीबन 40 लाख रुपयों की ज़रूरत है, जिसे वो आज तकरीबन 18,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ 12% के रिटर्न पर इजीली अचीव कर सकते हैं। बट कहीं किसी कारणवश अगर वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल का डिले कर बैठते हैं, तो उनकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट होगी वो उन्हें तकरीबन 19% से बढ़ानी पड़ेगी अपने सेम गोल को अचीव करने के लिए, और उन्हें 18,000 की बजाय तकरीबन 21,000 रुपए की अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और जिसकी वजह से वो आने वाले 9 सालों में अपने उस गोल को अचीव करने के लिए तकरीबन 3,62,000 रुपए की एडिशनल पेमेंट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो हो गया उनका डायरेक्ट लॉस। बट यहाँ एक और लॉस हिडन है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो ये कि ये 3,62,000 रुपए की एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो उन्हें 9 सालों में अपने गोल को अचीव करने के लिए करनी पड़ी, जो कि कीमत है उनके उस 1 साल के डिले की, it has the potential to grow up to 7.5 lakhs in next 10 years at the same 12% return. बट चूंकि ये लॉस हिडन है, अक्सर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ये लॉस हमने एक्चुअल में फेस नहीं किया तो ये हमें पिंच भी नहीं होता है। बट याद रखिए फ्रेंड्स, ये लॉस हमें पिंच होना चाहिए, बिकॉज नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव इन लाइफ दैन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और ये इनडायरेक्ट लॉस आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब ये तो बात हुई 1 साल के डिले की कीमत की। अब चलिए देखते हैं कि अगर उन्होंने सेम गोल सिर्फ 2 साल से डिले किया होता, या 2 साल रुक करके उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती, तो उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट 43% से बढ़ा करके 25,000 करनी पड़ती, और इस कंडीशन में वो तकरीबन 7,31,000 की एडिशनल पेमेंट करेंगे 8 साल में अपने उस गोल को अचीव करने की। और इसकी जो इनडायरेक्ट लॉस होगा वो होगा 17 लाख रुपए, यानी ये 7,32,000 रुपए अगले 10 साल में 12% के साथ 17 लाख तक ग्रो कर सकता था, जो उनका इनडायरेक्ट लॉस है। अब अगेन अगर उन्होंने 2 साल के डिले के बाद भी स्टार्ट नहीं किया और 3 साल रुक कर अपना ये गोल स्टार्ट किया, तो सेम गोल अचीव करने के लिए उनकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट होगी वो उन्हें 74% से बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ जो उनका डायरेक्ट लॉस होगा वो तकरीबन होगा 8,27,000 का। वहीं उनका जो इनडायरेक्ट लॉस होगा वो होगा 29.5 लैक्स और 30 लैक्स के अराउंड। अब कहीं अगर उन्होंने 4 साल और डिले कर दिया और 4 साल के बाद ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उन्हें अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट 116% से बढ़ानी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगले 6 साल में अपने उस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें तकरीबन 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिसका
आपका इनडायरेक्ट लॉस होगा 46.5 लाख रुपीस। अब वहीं अगर वो 5 साल का डिले कर बैठते हैं, 5 साल के बाद अपने इस गोल को अचीव करने के बारे में सोचते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वो होगी 176% की। और इस कंडीशन में उनका जो डायरेक्ट लॉस होगा वो होगा तकरीबन 19 लाख रुपीस। और वहीं इनका जो इनडायरेक्ट लॉस होगा 5वें साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का वो होगा 70 लाख रुपीस। आई होप अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपके डिले की कितनी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है, कितना बड़ा मॉनेटरी इम्पैक्ट आप पर आता है। सो नेक्स्ट टाइम किसी भी डिसीजन को, किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिले करने से पहले अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस को कैलकुलेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा रीज़न क्या है कि अक्सर लोग जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, डिले कर ही बैठते हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है पार्किंसंस लॉ। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, पार्किंसंस लॉ, जो कि इकोनॉमिस्ट C.N. पार्किंसन ने 1955 में दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की एक यूनिक टेंडेंसी या फीचर होता है, जहाँ हमारा ब्रेन, जो कि हमारे बॉडी का मास्टर ऑर्गन है, मास्टर माइंड है, उसकी एक फितरत होती है कि जब भी किसी काम को करना हो तो उस काम को अलॉट किए गए उस टाइम को वो फुल्ली ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हम उस अवेलेबल टाइम को फुल्ली ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, फुल्ली यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, किसी भी काम को करने के लिए जो एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड है उसमें ना करके हमारे ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि उस काम को करने के लिए अवेलेबल हमारे पास जितना भी टाइम है हम उस पूरे के पूरे टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसे और एक बेहतरीन एग्जांपल से समझा जा सकता है कि जैसे हमारे ब्रेन की ये जो क्वालिटी है, ये कहीं ना कहीं गैसियस एलिमेंट्स के उस यूनिक प्रॉपर्टी से मैच करती है, जहां गैसियस एलिमेंट्स अवेलेबल स्पेस को फुल्ली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा ब्रेन भी अवेलेबल टाइम को फुल्ली ऑक्यूपाई करना चाहता है, फुल्ली यूटिलाइज करना चाहता है, एंड दैट इज कॉल्ड पार्किंसंस लॉ। और ये एक ऐसा लॉ है जो बच्चे, बूढ़े, जवान, दुनिया के हर कोने के हर इंसान को इम्पैक्ट करता है। और अपनी रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि अक्सर इसीलिए किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए जब भी हमें कोई डेडलाइन मिलती है, हमारा काम हमेशा उस डेडलाइन पर जाकर पूरा होता है या उसके बाद पूरा होता है, बट उसके पहले पूरा करने की कोशिश हम नहीं करते हैं। सिमिलरली बच्चे अक्सर अपने हॉलीडे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए वो पूरे हॉलीडे को यूटिलाइज करते हैं। और यहाँ तक कि सिडनी का ओपेरा हाउस, जो कि आप जाकर गूगल कर सकते हैं, 14 सालों में बनकर कंप्लीट हुआ, जबकि एक्चुअल में उसे बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगने की ज़रूरत थी। सो पार्किंसंस लॉ, दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हम सभी विक्टिम हो जाते हैं इस डिले के। चलिए, ये तो बात हो गई डिले, उसके मॉनेटरी इम्पैक्ट और साथ ही साथ उसके पीछे के रीज़न की। अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, अपने आप को सेफगार्ड कैसे किया जाए। तो आज मैं आपको 4 सिंपल तरीके बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग विक्टिम ऑफ योर ओन डिलेज। सबसे पहला, आपके जो भी टारगेट्स या गोल्स हैं वो कम्प्लीटली एंड फुल्ली स्मार्ट होने चाहिए, आप ही की तरह। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दूसरा, आपके जो भी गोल्स हैं उनका एक क्लियर कट पिक्चर, उसका एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आपके गोल्स फास्ट ट्रैक होने चाहिए और साथ ही साथ अपने गोल्स को रेगुलरली रिव्यू करते रहें, उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करते रहें। चौथा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, डोंट फॉरगेट द ट्रेड ऑफ्स। याद रखिए, कई बार अक्सर आपके जो इनडायरेक्ट लॉसेस हैं आपके डायरेक्ट लॉसेस से कहीं ज़्यादा आप पर भारी पड़ सकते हैं। सो बी अवेयर वाइल मेकिंग डिसीजंस, क्योंकि सही डिसीजन का लेना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उस डिसीजन का सही टाइम पर लेने का। Hope this video will help you to safeguard yourself from being victim. Be aware and be safe.